अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रमुख साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आज हर एक व्यक्ति के मन में यही सवाल है, हे भगवान चाहते क्या हो। पहले कोरोना, ऊपर से भूकंप, बाढ़, बारिश, मूसलाधार बारिश, नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर आता जा रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, घर में रहें तो मुसीबत, घर से बाहर निकलें तो मुसीबत। आखिर भगवान चाहते क्या हो। ये जो विपदाएं हैं इनको हर लीजिए, लोगों को शांति से जीने का एक मौका और दे दीजिए। दरअसल आप देखिए कि जहां एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं मॉनसून पहले आ गया है, समय से पहले आ गया है, ये तो राहत भरी बात है। लेकिन जिस तरीके से मॉनसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है वो अब चिंता का सबब भी बनता जा रहा है। आप देखिए बिहार में राजधानी पटना सहित विभिन्न इलाकों में, विभिन्न जिलों में रुक रुक कर हो रही है, कहीं मूसलाधार वर्षा हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आप असम में देखिए, असम में बाढ़ का पानी कई जिलों में घुस गया है, कई गांव इससे प्रभावित हुए हैं और लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, अपने घरों से राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। असम में अगर हम एकदम ताजा आंकड़ों की बात करें तो 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है बाढ़ से। अगर बिहार की बात करें, लगातार बारिश की वजह से बिहार की कई नदियों का जल स्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने भी बारिश और बाढ़ के मद्देनज़र बिहार के करीब 17 जिलों को अलर्ट पर रखा है। कटिहार, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बिहार के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गंगा के साथ साथ गंडक, बागमती नदियों का भी जलस्तर बढ़ा है। हालांकि प्रदेश की सभी नदियां फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, पर सूबे में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बिहार की नदियों के जल स्तर पर असर पड़ा है। मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों तक जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे में सूबे के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों से जरूरी नहीं होने पर घरों में रहने की ही अपील की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर समेत कई जिलों में लोग सकते में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन जिलों में नदियों का जलस्तर पिछले कुछ दिनों में तेज़ी से बढ़ा है। अगर इन इलाकों में मूसलाधार बारिश होती है तो बाढ़ का खतरा हो सकता है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जल स्तर बढ़ा है। शुक्रवार को बेनीबाद में नदी का पानी 47.39 मीटर पर पहुंच गया, जबकि यहां खतरे का निशान 48.68 मीटर पर है। रेवा घाट में गंडक नदी का जल स्तर 53.17 मीटर पर रहा, जबकि खतरे का निशान 54.41 मीटर पर है। सीतामढ़ी में भी बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। समस्तीपुर में गंगा नदी और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने का दौर जारी है। कोसी नदी में भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते कोसी बराज से शुक्रवार सुबह 1,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मधुबनी में भी कमला, कोसी समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन ये खतरे के निशान से नीचे हैं। दरभंगा में भी प्रमुख नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। हालांकि बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने जरूरी इंतजाम तेज कर दिए हैं। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखकर नदी किनारे के रहने वाले गांव के लोग सहम गए हैं। जिले में गंगा का जलस्तर 34.23 मीटर पर पहुंच गया है। जिलाधिकारी ने गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखते हुए जिले में संभावित बाढ़ के मद्देनज़र तैयारी तेज कर दी है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। गंगा पार दियारा इलाके में ग्रामीणों का कहना है कि गंगा की जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके में पानी घुसने के कगार पर पहुंच गया है। ग्रामीणों के अनुसार अगर गंगा की रफ्तार यही रही तो कुछ दिनों में बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। जिला प्रशासन की माने तो संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। उधर मानसून के असम पहुंचने के बाद पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस कारण से राज्य में बाढ़ आ गई है। असम के 16 जिलों के 704 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, यह जानकारी अधिकारियों ने दी।
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। असम में एक और व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। राज्य में धेमाजी सर्वाधिक प्रभावित जिला है और इसके बाद तिनसुकिया, माजुली और डिब्रूगढ़ में भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होने की खबर है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक डिब्रूगढ़ में बाढ़ ने एक और व्यक्ति की जान ले ली। अधिकारियों ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इसके चलते धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, उदलगुड़ी, दरंग, बक्सा, कोकराझार, बारपेटा, नागांव, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ASDMA ने कहा कि जिला विभागों ने 6 जिलों में 142 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां 19,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। वहीं देश में अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो शनिवार को यह आंकड़ा बढ़कर 5,08,000 के पार चला गया है और लगातार जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकारें भी चिंता में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, खतरा बरकरार है। आप लोग सुरक्षित तभी रह सकेंगे जब नियमों का पालन करेंगे, तो कृपया मास्क पहने, जो SOPs जारी की गई हैं सरकारों की तरफ से उनका पालन करें, खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। फिलहाल इससे कोरोना वायरस से अगर निजात पाने का सबसे कोई सक्षम तरीका है तो वो यही है।